एक आम इंसान जिसकी ज़िंदगी में दुख होते हैं, सुख होते हैं, खुशियाँ होती हैं, मान होता है, अपमान होता है, सब कुछ होता है। ऐसे में एक आम इंसान जो है वो अपने अपमान के बदले, अपनी बेइज्जती के पहले, अपनी जो दुख होते हैं उनके बदले, जो उसे धोखा मिलता है उसके बदले, वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और अगर धोखे के बदले धोखा नहीं दे सकता, बेइज्जती के बदले बेइज्जती नहीं दे सकता, अन्याय के बदले अन्याय नहीं दे सकता, तो बद्दुआ देता है। बद्दुआ जी भर के, दिल खोल खोल के बद्दुआ देता है या देती है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, महात्मा होते हैं, पुण्य आत्माएं होती है, संत महंत होते हैं, जो इतने सारे धर्म हैं, उन सब धर्मों के धर्म गुरु हैं, उनका बड़ा ही अपमान हुआ। उन्हें लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, उनकी बेइज्जती हुई। उन्हें अब किसी किसी को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, पर फिर भी वो लोग किसी को श्राप या बद्दुआ नहीं देते। ऐसा क्यों? सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह, और वो वजह है कि जो आम इंसान है बद्दुआ देते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो शरीर से तो बड़ी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन बहुत है, पर अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी मतलब अनपढ़। अनपढ़ होता है उनका मस्तिष्क, जो मन है, और उनका हृदय, जो मन है। इसलिए वो श्राप या बद्दुआ देते हैं। और जो संत महंत, जो बुद्ध पुरुष थे, जो धर्म गुरु थे या है, बद्दुआ या श्राप नहीं देते, बल्कि देखते हैं, कुछ सोचते हैं और निकल जाते हैं, वो भी थैंक यू बोल के। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, या फिर शरीर के तौर पर हो सकता है कि बिल्कुल ही अंगूठा छाप हो, किताब ही ना खोली हो, पर इन लोगों का जो ये मन है, ये मन है, ये पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा होना मतलब ज्ञानी होना। इन लोगों का मन और मस्तिष्क ज्ञानी होता है। ज्ञान कौन सा? एक ही ज्ञान। इन्हें पता होता है कि जो हम किसी और के साथ करेंगे वो 100 गुना होकर हमारे पास आएगा। कर्म, कर्म का ज्ञान होता है इन लोगों के पास। जो महान आत्माएं होती हैं, सभी जानते हैं कि हम अगर किसी को प्यार देंगे 100 गुना प्यार मिलेगा, किसी को नफ़रत देंगे 100 गुना नफ़रत मिलेगी, हमारे पास ही आएगी। पूरी दुनिया में हमें ढूंढ निकालेगी हमारी की हुई करनी। इसलिए ये शांत हो जाते हैं। और जब कोई इनको गाली देता है या पत्थर मारता है या बेइज्जती करता है
तो ये लोग, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सोचते ही अजीब है, आम इंसानों से बिल्कुल अलग। ये सोचते हैं कि यार क्या क्या करूं, इस आदमी को, इस औरत को जो हमें परेशान कर रहे हैं, इनके इस काम पर, इस करनी पर, इस कर्म पर, हमें इसे देखकर दया आती है। ये लोग सोचते हैं कि ये इंसान अपने मुंह से, अपने कर्मों से, अपने हाथों से जो कर रहा है, हमारे साथ जो बुरा कर रहा है, तो वो हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा, बल्कि उसी वक्त अपनी किस्मत लिख रहा है, अपनी बुरी किस्मत। जो जो ये हमारे साथ कर रहा है, ये रिटर्न होके इसी के पास आएगा और 100 गुना होकर वापस आएगा। ये खुद ही अपनी किस्मत खराब कर रहा है। अपने आने वाले कल में दुख, दर्द, परेशानियाँ, बेइज्जती सब कुछ ये लिख रहा है। और ऊपर से मैं अगर इसे बद्दुआ या श्राप दूंगा या दूंगी, तो न जाने जन्म जन्म तक कब तक ये इस चीज़ को भुगतता रहेगा। तो क्या क्या गुस्सा करूं, क्या श्राप दूं? जाने दो, मुझे तो इस पे दया आनी चाहिए, क्योंकि ये तो अज्ञानी है। इसे पता ही नहीं कि ये अपने हाथों से अपनी गंदी किस्मत लिख रहा है। ये सोचते हैं वो खड़े होकर, ज्ञानी ध्यानी लोग, संत महंत लोग, धर्मात्मा महात्मा लोग, और उनकी इस सोच की वजह से उनके दिमाग और दिल, इस दो मन में जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है कर्म की, उसकी वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि जो उनकी बेइज्जती कर रहा है उसके साथ आगे क्या होगा। इसलिए इन लोगों को दया आती है इनके साथ बुरा करने वालों पर। इसलिए वो श्राप नहीं देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके साथ और भी बुरा हो। और दूसरी वजह ये कि ये तलवार उठाई किसी ने हम पे वार करने के लिए। ये तलवार उठाई हमने उस पे वार करने के लिए। इसने हमारे शरीर को काटा, हमारी तलवार ने इसके शरीर को काटा। खून दोनों जगह बहेगा। और ये जो चीज़ है, फिर चाहे वो बातों की लड़ाई हो, शरीर की लड़ाई हो, मन की लड़ाई हो, लड़ाई होगी, पर उसमें माफ़ी इन्वॉल्व नहीं होगी। और ऐसे में उनमें से कोई एक अगर ये कहे कि मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूँगा तुम्हें, ये जो कहते हैं ना, मैं तुम्हें किसी जन्म में खुश नहीं रहने दूँगा, तो उसकी उस बात की वजह से, उसकी उस एक बात की वजह से अगर हम ना भी चाहे तो हमें उससे जन्म जन्म मिलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मिलेंगे और लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी। और ये जो ज्ञानी लोग हैं, धर्म गुरु है, सन्यासी है, ये लोग इस चीज़ में, एक छोटी सी चीज़ में उलझकर जन्म और मृत्यु, इस चीज़ में घूमते नहीं रहना चाहते। वो इससे आज़ाद होकर मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए भी वो इन सब में नहीं पड़ते और बद्दुआ नहीं देते, किसी को आशीर्वाद देते हैं।